दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अपना बाल विकास का जो लेसन है, जो यूनिट है आपका, वो यूनिट 1 हम लोग देख चुके हैं, बाल विकास की अवधारणा। यूनिट 2 बाल विकास के सिद्धांत, ये भी हम लोग देख चुके हैं। यूनिट 3 आनुवांशिकता और पर्यावरण, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और आज से हमारा जो लेसन स्टार्ट होने वाला है वो है यूनिट 4 समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। तो आइए देखते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण। दोस्तों यूँ तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी मनुष्य जन्म लिए हैं पृथ्वी पर, सबों को समाज का महत्व पता हो जाता है एक समय आकर के, स्पेशली एडोलसेंस पीरियड के बाद, किशोरावस्था के बाद वह समाज में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। और तो देखा जाता है कि बच्चे में समाजीकरण किस ढंग से होता है। आइए जानते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होता है। समाजीकरण मानवीय अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। दूसरे शब्दों में समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और अपेक्षाओं को आंतरिक रूप से सीखते हैं और उचित संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल सीखकर उन्हें अपने समाजों के उत्पादक सदस्यों के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बच्चा जन्म के समय न तो अपने बारे में जानता है और न ही समाज के बारे में। घर में, समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह सब उसे घर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचितों के आचरण और उनके बताने से सीखने को मिलता है। इस प्रकार समाज में वह अपनी भूमिका निभाने लायक बनता है। सीखने की यह प्रक्रिया समाज विज्ञान में और मनोविज्ञान में समाजीकरण कहलाता है। दोस्तों, तो आपने देखा कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे, वह इस धरती पर आने के बाद वह अपने बड़ों से, अपने घर के इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से और आसपास का जैसा उसका वातावरण होता है, समाज के लोगों से, स्कूल से, विद्यालय से, वह समाजीकरण सीखता है। जैसे वह देखते हैं वैसे अनुकरण करते हैं बच्चे। आगे हैं, विभिन्न समाज शास्त्रियों द्वारा समाजीकरण की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वह है WF ओगबर्न। उनके लिए समाजीकरण समूह और समाज के मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है ES बोगार्ड्स। उनके अनुसार समाजीकरण एक साथ रहने और काम करना सीखने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है JJ मैकियायोनिस। उसके अनुसार समाजीकरण एक आजीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज का उचित सदस्य बन जाता है और मानवीय विशेषताओं का विकास करता है। नेक्स्ट है आपका समाजीकरण का प्रकार, काइंड्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण तात्कालिक परिवार और मित्रों से प्रभावित होता है और भविष्य के सभी सामाजिक संबंधों के लिए आधार निर्धारित करता है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। द्वितीय समाजीकरण बालक के उन व्यवहारों व कौशलों को सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है जो बड़े समाज के भीतर एक छोटे समूह के सदस्य के रूप में उपयुक्त हैं। इसमें विद्यालय, पार्क, पड़ोस आदि शामिल है। तो प्राइमरी हो गया आपका बच्चे का परिवार। प्राथमिक समाजीकरण तात्कालिक परिवार और मित्रों से प्रभावित होता है, मतलब परिवार के साथ साथ उसका जो जिस सर्किल में, वह जिस फ्रेंड के सर्किल में रहता है, जो दोस्त हैं, वो आपका प्राइमरी हो गया। इसके अलावा जो भी आ रहा है वो आपका द्वितीय समाजीकरण हो रहा है। द्वितीय समाजीकरण बालक के उन व्यवहारों व कौशलों को सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है जो बड़े समाज के भीतर एक छोटे समूह के सदस्य के रूप में उपयुक्त है। इसमें विद्यालय, पार्क, पड़ोस आदि शामिल है। तो विद्यालय या फिर पार्क या फिर पड़ोस, वह आपका द्वितीय समाजीकरण हो गया। नेक्स्ट है प्रत्याशात्मक समाजीकरण। समाजीकरण की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति भविष्य के पदों, व्यवसायों और सामाजिक रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास करता है। नेक्स्ट है पुनः समाजीकरण।
पुनः समाजीकरण पूर्व व्यवहार पैटर्न और सजगता को छोड़ने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है तथा नए लोगों व अनुभवों के आधार पर परिवर्तन को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है संगठनात्मक समाजीकरण। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कर्मचारी अपनी संगठनात्मक भूमिका ग्रहण करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल सीखता है। नेक्स्ट है समूह समाजीकरण। वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के सहकर्मी समूह पारिवारिक वातावरण के बजाय व्यस्तता में उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है लैंगिक समाजीकरण। उस व्यवहार और व्यवहार के शिक्षण को संदर्भित करता है जो बालक या बालिका के लिंग के आधार पर उपयुक्त माना जाता है। लड़के लड़कों के गुण और लड़कियां लड़कियों के गुण से सीखती है। नेक्स्ट है जातीय समाजीकरण। जातीय समाजीकरण को एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा बच्चे एक जातीय समूह के व्यवहार, धारणाओं, मूल्यों और दृष्टिकोण को प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं यह भी फिगर है, वह आपका सोशलाइजेशन समाजीकरण दर्शाता है। अब है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारक है: अनुकरण, सुझाव, पहचान, भाषा। अनुकरण, सुझाव, पहचान और भाषा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुकरण के बारे में। हम लोग जानते हैं कि बच्चे कोई भी चीज़ अनुकरण करके सीखते हैं, मतलब वह देखते हैं एक को दूसरे को कैसे कर रहा है, उस ढंग से वह भी करना सीख जाते हैं। तो अनुकरण के बारे में जानते हैं। बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में नकल मुख्य कारक है। इसके माध्यम से वह किसी की नकल करके कई सामाजिक व्यवहार पैटर्न सीखता है। भाषा और उच्चारण बच्चे द्वारा केवल नकल के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है सुझाव। किसी चीज़ पर जो हम लोग सुझाव देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ये आपका गलत हो रहा है, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, इस ढंग से करोगे तो इस ढंग से इसका परिणाम आएगा, तो ये सुझाव होता है। सुझाव सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया है जिसका कोई तार्किक या स्पष्ट आधार नहीं है। यह तर्क संगत अनुनय से रहित है। यह बच्चे को भाषा, चित्रों या कुछ इसी तरह के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। सुझाव दूसरे के साथ न केवल व्यवहार को प्रभावित करता है बल्कि स्वयं के निजी और व्यक्तिगत व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो आप खुद में भी अपने आप में किसी दूसरे से सुझाव ले सकते हैं या किसी समूह में भी पर्सनली आप उस ग्रुप में जाकर के सुझाव दे सकते हैं। तो अनुकरण देख चुके हैं हम लोग, सुझाव भी देख चुके हैं। अब हम लोग पहचान। यदि हम लोग सुझाव देते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, वह सही हुआ या गलत हुआ, उसकी हम लोग पहचान करते हैं। सुझाव सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया है। हम लोग पहचान को देखने वाले हैं। अब पहचान। कम उम्र में बच्चा अपने जीव और पर्यावरण के बीच अंतर नहीं कर सकता है। उनके अधिकांश कार्य यादृच्छिक, प्राकृतिक और अचेतन होते हैं। जैसे जैसे बच्चा उम्र में बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ों की प्रकृति का एहसास होता है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। ऐसी बातें उसकी पहचान का उद्देश्य बन जाती है। इस प्रकार वह खिलौने जिसके साथ वह खेलता है, जो माँ उसे खिलाती है, वह उसकी पहचान का उद्देश्य बन जाती है। पहचान के माध्यम से वह मिलनसार बन जाता है। तो हम लोग पहचान के बारे में देखा कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें वस्तु को या व्यक्ति को पहचानने की क्षमता इंक्रीज करती है, बढ़ती है। वह प्रारंभिक समय में वह पहचान नहीं पाता रहता है। तो ये थी पहचान। और फोर्थ और लास्ट है भाषा, जिसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। दोस्तों भाषा के बारे में ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास उसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। जो बच्चे जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में जन्म लेते हैं उसी ढंग से उसके भाषा का विकास होता है। जैसे हम लोग के क्षेत्र में मैथिली, हिंदी जो कुछ बोला जाता है बच्चे में, उसी ढंग से भाषा का विकास होता है। लेकिन यदि कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा लेता है तो उसके भाषा का विकास इंग्लिश में ही होता है। ये उसकी भाषा है। तो देखते हैं भाषा के बारे में। भाषा सांस्कृतिक संचरण और सामाजिक संपर्क का माध्यम है। सबसे पहले बच्चा कुछ यादृच्छिक शब्दांश बोलते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी मातृभाषा का पता चल जाता है। तो
हम लोगों ने आज देखा 4 कारक: अनुकरण, पहचान, सुझाव और भाषा। ये आपका था समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कि बच्चे का समाजीकरण हो रहा है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। और मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।